हेलो दोस्तों, मेरा नाम विपुल है। मैं फोटोग्राफी स्टूडियो में काम करता हूँ। मेरे पास खुद का कैमरा भी अब आ चुका था, इसलिए मैं अपने पर्सनल ऑर्डर भी ले सकता था। एक दिन मेरी भाभी ने मुझे गाँव का एक काम दिलवाया। किसी के बर्थडे पार्टी थी। आने जाने का अलग से पैसा भी मुझे मिल रहा था और फोटोग्राफी का भी अच्छा पेमेंट मिल रहा था, इसलिए मैंने काम के लिए तुरंत हाँ कर दी। पर दोस्तों, प्रॉब्लम सिर्फ यही थी कि पार्टी की देर रात तक चलने वाली थी। उसके बाद वहाँ पर रुकने का कोई भी अच्छा इंतज़ाम नहीं था, इसलिए रात को मुझे कैसे भी करके घर वापस लौटना ही था। काश कि उस खौफनाक रात की याद में अपनी ज़िंदगी से मिटा सकता। वो मुझे आज भी याद है कि ऑर्डर की डेट पर मैं कैमरा सेटअप लेकर वहाँ पूरी तरह से पहुँच चुका था। करीब रात के 8 बजे पार्टी शुरू हुई। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 फोटो ही खींचे होंगे कि तभी अचानक एक सुनहरे बाल वाली गोरी चिट्टी लड़की मेरे सामने आ गई। उसने हॉल के बाहर आने का मुझे इशारा किया, शायद उससे कुछ काम होगा। मैंने उसे कैमरा दिखाया और कहा कि अभी नहीं आ सकता। फिर कुछ देर बाहर सारी फोटो खींच लेने पर मेरी नज़र फिर से उस लड़की को खोजने लगी। तभी अचानक वो मुझे घर के बाहर थोड़ी दूर नजर आई। मैं फौरन उसके पास गया। उसकी आंखों में एक गजब का गुस्सा था। उसका चेहरा फीकी रोशनी से भी मुझे लाल नजर आ रहा था। मैंने कहा, आई एम सो सॉरी, फोटो खींचने थे इसलिए मैं नहीं आ पाया। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर क्यों नहीं चलती? कुछ देर तक तो मुझे ऐसे ही वो घूरती रही। उसके बाद वो झाड़ियों की ओर इशारा करने लगी। मैंने हाथ से इशारे से उसे मना कर दिया और घर की ओर उसे चले जाने के लिए मैंने कह दिया। अब उसके चेहरे पर और ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और नाराज़गी का हाव भाव भी मुझे साफ साफ उसके चेहरे पर दिख रहा था। उसने हाथ के इशारे से ही मुझे लौट जाने के लिए कहा। मेरे देखते ही देखते वो झाड़ियों के पार चली गई। अब मुझसे भी रहा नहीं गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैंने उस वक्त अपनी बेवकूफ़ी का अंजाम तक नहीं सोचा था दोस्तों। कुछ देर अंदर चलने जाने के बाद घनघोर अंधेरा मेरे सामने आ गया। मैं अचानक बेचैनी महसूस करने लगा। मुझे खूब पसीना भी अब आने लगा था। अब मेरा दिल भी मुझे चेतावनी दे रहा था कि कुछ ना कुछ जरूर बुरा होने वाला है। मेरा फ़ोन जेब में पड़ा था, लेकिन मैं इतना कांप रहा था कि कांपने के मारे में उसे ऑन तक भी नहीं कर पा रहा था। अचानक मेरी नज़र एक भूरे पत्थर पर चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर 2 लोग बैठकर बातें कर रहे थे। मैं गिरते पड़ते उनकी ओर जाने लगा, लेकिन जब मैं वहाँ पास पहुँचा तो मेरी रूह पूरी तरह से कांप गई और मानो कि मेरे पैरों के तले जमीन निकल चुकी हो। वहाँ पर वही लड़की बैठी थी जिसने मुझे झाड़ी के भीतर आने को कहा। अब उसका डरावना और विकराल रूप मेरे सामने था। एक तड़ पर 2 सिर वाला भयानक नजारा देखकर मेरी तो चीख ही निकल गई। उस लड़की के तड़ पर जो एक और सिर लगा हुआ था वो पूरी तरह कुचला हुआ था। उस भयानक मंजर को देखते हुए मेरे दिल दहला देने वाली आवाज़ें आ रही थी। मैं उस टाइम वहाँ से अंधाधुंध भागा और किसी तरह एक कच्चे रास्ते पर मैं आ गिरा। थोड़ी ही देर में 2 बुलेट वाले लड़के आए और मुझे बर्थडे पार्टी वाले मकान तक ले गए। उन्हें मुझे धमकाते हुए पूछा कि मैं वहाँ झाड़ियों के अंदर क्या कर रहा था। अब लड़की वाली बात बताकर मैं अपनी मुश्किल और नहीं बढ़ाना चाहता था। तभी अचानक उन्होंने मुझे जोर का चांटा जड़ दिया और कहा कि फ़ोटो वापस देने के लिए भी यहाँ मत आना। उन्होंने मेरे पैसे दिए और फ़ौरन वहाँ से चले जाने के लिए कहा। मैं उस जगह से तो चला गया, लेकिन इस घटना के बारे में पता करने पर मेरे तो रोंगटे ही खड़े कर देने वाली सच्चाई मुझे पता चली। उस घर के मालिक ने ही परिवार के साथ मिलकर अपनी जवान बेटी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है कि उन दोनों को वहीं कहीं झाड़ियों के भीतर मार कर दफना दिया था। तब से
उन दोनों की रूह एक धड़ और दो सिर से साथ भटकती रहती है। वहाँ झाड़ियों में आए दिन मरे हुए पक्षी और जानवर भी पाए जाते हैं। दोस्तों, मैं उस खतरनाक जगह से जिंदा तो बचाया, लेकिन कभी ना मिटने वाली भयानक याद मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। जब कहीं भी ये बात मुझे याद आ जाती है तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी रूह भी कांप जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फौरन आप अभी के अभी लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग हॉरर भूतिया स्टोरी में।